की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वयं सहायता समूह के फंड वापसी को लेकर के। तो जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में ये क्वेश्चन कई बार कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा गया है कि दीदी यदि समूह में कोई दीदी जुड़ी है और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा लिया गया समूह का उधार पैसा, ऋण या लोन वो कौन चुकाएगा, क्या वो माफ़ हो जाएगा या नहीं, और अगर उसे चुकाना पड़ेगा तो कौन चुकाएगा। और यदि वह पैसा समूह की दीदी ने लिया है और अभी तक जो है परिवार के लोगों ने उसकी कोई सुध नहीं ली है, अब समूह की जो पदाधिकारी हैं उन्हें क्या करना होगा, कैसे वो दीदी को दिया हुआ पैसा समूह में वापसी आएगा। ये जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या समूह में लिया गया उधार पैसा या समूह को दिया गया सरकारी फंड, CIF का पैसा, CCL का पैसा, कोई भी पैसा सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा समूह को मिला है और दीदी लोग ने उसमें से रोजगार के लिए पैसा लिया है, तो यह पैसा क्या बैंक वापस लेगी। क्या NRLM आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह का जो मेन हेड है आजीविका मिशन, क्या इस पैसे को वापसी लेगा। तो जी हाँ, आजीविका मिशन अपना पैसा वापसी लेगा। CCL का पैसा बैंक से मिलता है तो बैंक तो वापसी लेती ही है, लेकिन आजीविका मिशन का जो पैसा है वो वापसी जाएगा, ठीक है, क्योंकि समूह में जो फंड आता है वो ऋण होता है, उधार होता है। अब ऐसी दशा में देखिए, समूह को आजीविका मिशन ने पैसा दिया है तो आजीविका मिशन जो है वो समूह से पैसा वापसी लेगा, और समूह ने अपनी दीदी को उधार दिया है तो समूह अपनी दीदी से उधार वापसी ले करके फिर आजीविका मिशन को वापसी करेंगे। तो अब हमें दीदी के ऊपर जो उधार पैसा रह गया है और वो नहीं रही, तो अब वो पैसा अपने समूह में हम कैसे वापसी लाएंगे जो हम उस पैसे को आजीविका मिशन को वापसी कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें उस पैसे को वापसी लाने के लिए कैसे कार्य करना होगा। यह कार्य समूह की पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। समूह की जो पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है समूह के संचालन की, समूह के फंड का पूरा लेखा जोखा रखने की, समूह में फंड प्राप्ति, निकासी, जमा, वापसी सब कुछ जो है जो पदाधिकारी होती हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब मान लीजिए कि आजीविका मिशन के थ्रू आपको CIF का पैसा मिला है या CCL का भी मान लो बैंक से पैसा मिला है, जो भी पैसा हो, अगर उस पैसे में से या समूह के किसी भी फंड में से दीदी ने उधार लिया है, क्योंकि समूह से कोई भी पैसा उधार लेंगे, चाहे RF, CIF, CCL, जो बैंक से पैसा ले रहे हैं, ग्राम संगठन से पैसा ले रहे हैं, कहीं से भी, तो वो वापसी तो करना ही होता है दीदी को अपने समूह में। तो अब अगर किसी समूह की दीदी ने पैसा उधार लिया और वह नहीं रही, तो ऐसी दशा में पदाधिकारी जो समूह की हैं वो अपनी बैठक करेंगी समूह में, समूह की बाकी सब दीदियां उपस्थित होंगी, प्रस्ताव पास होगा कि हमारे समूह की फला फला दीदी नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है, तो ऐसी दशा में उन्होंने इतना इतना पैसा उधार लिया था और उनका कितना पैसा जमा हो चुका है और कितना पैसा उन पर उधार बाकी रह गया है। लेखा जोखा करने के बाद उनके उधार पैसे को लिखा जाएगा कि हाँ इतना पैसा दीदी पर उधार था और अब ये उनसे हमें वापसी लेना था, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब उसकी आप क्या करेंगी, बचत देखेंगी कि जब से वो समूह में जुड़ी थी तब से अब तक, जब तक वो बैठक में आई है तब तक उसने कितना पैसा बचत का जमा कर दिया है। टोटल आपको बचत का पैसा जोड़ लेना है। जो पैसा उसकी बचत का बनता है, 4,000, 3,000, 5,000, 2,000, जो भी पैसा बनता है वो पैसा आपको जो है लिख के रख लेना है कि हाँ इतना पैसा इनका बचत का है। और जो बचत का पैसा वो आपने लिख लिया जोड़कर, और जो उसके ऊपर उधार बकाया रह गया था वो आपने लिख लिया, उसका ब्याज आदि आपने जोड़ना है, सब कुछ करना है। उसके बाद अब आपको उसका बैंक डिटेल देखना है कि उसका जो बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल में उसका नॉमिनी कौन है।
आपको उनके घर जाके भी संपर्क करना है, परिवार से भी संपर्क करना है, और दीदी के जो बैंक अकाउंट वगैरह हैं उनका जो भी बैंक खाते रहे होंगे, जो उन्होंने मतलब जो भी जमा उमा की होगी बैंक में, जिस प्रकार के भी खाते हों, उनमें कोई ना कोई तो नॉमिनी बनाया ही होगा। चाहे अपने पति को नॉमिनी बनाया हो, चाहे अपने पुत्री को बनाया हो, चाहे अपने पुत्र को बनाया हो, तो किसी एक को नॉमिनी बनाया होगा। तो जो भी उनका पैसा होगा, जो भी फंड वगैरह होगा, बैंक वगैरह में जमा हुआ पैसा होगा, वो जो है उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो जो नॉमिनी बनाए जाते हैं उन्हीं को पैसा मिलता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि उनका नॉमिनी कौन है। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि दीदी का बैंक में अटल पेंशन बनी थी या नहीं, दीदी का बैंक में जो है बीमा था या नहीं, जीवन सुरक्षा बीमा होता है, जो है दुर्घटना बीमा होता है, ये बीमा दीदी का है या नहीं है, ये सब आपको जानकारी कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो नॉमिनी है उससे बात करनी है कि भाई आपके परिवार से दीदी ने इतना पैसा उधार लिया था और ये पैसा अब आपको चुकाना है, क्योंकि दीदी के जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, आप नॉमिनी हो, और आपको जब दीदी का पैसा मिलेगा तो उसका अधिकार बनता है कि आप उनका लिया हुआ उधार चुकाएं, क्योंकि लाभ आप ले रहे हैं तो उनका उधार भी आपको चुकाना है। उनको सब कुछ बता देंगे कितना कितना पैसा आपको देना है। जितना उधार दीदी पर रह जाता है उस मूलधन में से उनकी बचत को घटा दीजिए, क्योंकि दीदी ने जो बचत अपनी समूह में जमा की है, बचत दीदी को वापसी करनी थी, अब चूंकि वो रही नहीं तो बचत को जोड़ करके उनके उधार में से घटा देंगे। मान लीजिए कि दीदी पे 5,000 रुपये उधार रह गए और उनकी टोटल बचत 2,000 रुपये समूह में जमा हो गई थी, तो 2,000 5,000 में से कम कर दीजिए तो 3,000 रुपये उधार रह जाएंगे। 3,000 रुपये नॉमिनी को जमा करने होंगे ब्याज सहित। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जोड़ लीजिए, बचत घटा करके उधार में से, और उधार की राशि और ब्याज वगैरह समझा दीजिए। तो अगर नॉमिनी नहीं आपको मिलता है तो फिर परिवार में उनके और सदस्य जो हैं, उनके पति हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि दीदी के उधार को चुकाने की। तो इस प्रकार से आपको देखना है। वैसे तो जब CCL का लोन होता है तो वहाँ पर समूह की दीदियों का अटल पेंशन है, जीवन जो सुरक्षा दुर्घटना बीमा, ये सब हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि आपके समूह की सब दीदियों का सुरक्षा बीमा, दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन बनवाएं। नहीं है तो बनवा लें। इस तरीके से आपको सब चीज़ देख लेनी है। और जिन दीदी का बना है तो उन दीदी का जा कर के आपको बैंक सखी से बात करनी है। तो अगर किसी दीदी का बीमा क्लेम होता है तो आपको बीमा क्लेम करवा देना है, और जो बीमा क्लेम की राशि जब मिलेगी तो आपको उसमें से अपना उधार पैसा लेना है। अगर अटल पेंशन जैसे करवाई है तो उसका भी हिस्सा होता है। अगर दीदी नहीं रही तो उसके जो भी नॉमिनी रहेगा उसको मिलेगी, उसके बच्चों को मिलती है, पति को मिलती है। तो ऐसे में आपको उनसे संपर्क करके दीदी का उधार पैसा उसमें से लेना है। जो दीदी ने इतनी व्यवस्था करी है बीमा वगैरह की, अटल पेंशन की, या जो भी, उससे आपको पैसा ले लेना है, मतलब बताना है कि आपको इसमें से जमा करना है, क्योंकि दीदी का जो पैसों का लाभ उनके परिवार को मिल रहा है तो वो उधार चुकाएंगे दीदी का। तो इस प्रकार से आवश्यक होता है कि बीमा और पेंशन वगैरह का आपको बनवा लेना चाहिए। इस पर बहुत पहले भी जानकारियाँ दी गई हैं वीडियो के माध्यम से। तो कुल मिलाकर पैसा जो है माफ़ तो नहीं होता है, समूह की दीदी का पैसा जो है परिवार से जो है लोग वो अदा करते हैं। ये मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन कई बार ये कमेंट आता रहता है, तो इस पर मैंने सोचा एक बार आपको समझा कर बता देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और तब समूह में वो पैसा वापसी आएगा, और वापसी के बाद फिर वो पैसा ग्राम संगठन CLF में और आजीविका मिशन को वापसी जाएगा। तो समूह में सभी लेखा जोखा ठीक प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि किसी दीदी का लिया हुआ उधार पैसा वो कोई अन्य दीदी नहीं भरती है, वो दीदी के परिवार में ही कोई ना कोई भरते हैं, जमा करते हैं। क्योंकि समूह पर उधार है तो समूह को तो वापसी करना ही है, और समूह कहाँ से वापसी करेगा? समूह की पदाधिकारी वो जो है वापसी लेंगी तभी तो वापसी करेंगी। तो क्लियर हो गया आप सभी को? वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।